हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई दूसरे तरीके से कि अपना माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेदरेग तरीके से खर्च कर लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा के बड़े ताजिर थे और मालदार ताजिरों में उनका शुमार होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, ये क़ब्ल नबूवत की बात है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा नहीं था, अभी वो नौउमर थे। जब वो अबू तालिब के हमरा शाम के सफर पे जा रहे थे, उस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोस्त थे, साथी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस बात का एहसास था कि मेरा भाई, मेरा दोस्त चचा के साथ कारोबार के लिए जा रहा है, रास्ते में एक खादिम की जरूरत होगी, तो बाकायदा एक गुलाम खरीद के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था कि ये आपके साथ सफर में रहेगा, आपकी खिदमत करेगा। नबूवत मिलने से पहले की बात है। फिर जब नबूवत मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरे मक्का में आग लग गई और मक्का के लोग आपकी जान के दरपे हो गए, माशी मुश्किलात का दौर शुरू हो गया। उस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने माल में से 40,000 दिरहम खर्च कर लिए थे। अगर हम आज की हिसाब से बात करें तो ये 400 ऊंटों के बराबर कीमत बनती है, और 400 ऊंट आजकल तकरीबन 12 करोड़ के बनते हैं। 12 करोड़ रुपए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर्फ किए थे। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नफ़अनी मालो अहदिन मा नफ़अनी मालो अबी बकर, किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है। और हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ज़ी फी माल अबी बकर कमा कान यक़ज़ी फी माल नफ्सिही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के माल में ऐसा तसर्रुफ करते थे, ऐसा इस्तेमाल फरमाते थे जैसा कि बंदा अपना माल इस्तेमाल करता है। इतना करीबी ताल्लुक था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के माल को अपना माल समझ के खर्च किया करते थे। और जब उन्होंने कसरत से माल खर्च किया तो एक वक़्त वो भी आ गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने टाट का लिबास पहना हुआ था, बटन भी नहीं थे, कांटों के साथ उन लिबास को आपस में जोड़ा हुआ था। अजीब माली बुहरान का शिकार थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। देखा अबू बकर सिद्दीक ने टाट का लिबास पहना हुआ है, तो पूछा कि अबू बकर ने ऐसा लिबास क्यों पहना हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि अबू बकर ने सारा माल मुझ पे खर्च किया है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए टाट का लिबास पहना हुआ है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अबू बकर से कह दो कि मैं अल्लाह की जानिब से आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 2 पैगामात दिए हैं, एक तो ये कि अबू बकर को मेरा सलाम कह दो, अबू बकर को मेरा सलाम कह दो, और दूसरी बात यह कि अबू बकर से कह दें कि अहुवा राज़िन अन्नी फी हाज़िहिल हाल अम साखितुन अलैया। अबू बकर इस हालत में मुझसे राजी है या मुझसे नाराज है? अबू बकर इस हाल में मुझसे राजी है या नाराज है? जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सुना तो फरमाया, असखतो अला रब्बी, क्या मैं अपने रब पर भी नाराज हो सकता हूं? अना राज़िन अन रब्बी, अना राज़िन अन रब्बी, अना राज़िन अन रब्बी। मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं। अल्लाह ताला ने पूछा, अबू बकर मुझसे राजी है? मैं तो अबू बकर से राजी हूं, मैंने तो कुरान में भी कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम, कि अबू बकर मुझसे राजी है? अबू बकर ने कहा, हाँ मैं भी अपने रब से राजी हूं। अल्लाह ने फरमाया वरज़ू अन्हु, ये लोग भी अल्लाह से राजी।